एपिसोड 12 में हमने देखा था कि राजा इस ब्लास्ट से घायल हो जाता है। एपिसोड 13 में हम देखते हैं कि मिस्टर क्यून को उसके पास जाने से किम ब्योंग ये कह के रोक लेता है क्योंकि अभी भी खतरा है और ब्लास्ट हो सकता है। यूबिन को भी उसकी दासियां जाने से रोक लेती हैं और राजा की आंखें बंद हो जाती हैं। मिस्टर क्यून को जबरदस्ती उसके कमरे में ले जाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किम ब्योंग अपने जांच विभाग को राजा पर हुए हमले के बारे में जांच करने को कहता है। बड़ी राजमाता ज्वागिन को कहती है, क्या आपने ये प्लान बनाया था? इतना बड़ा धमाका, वो भी सारी प्रजा के सामने? ज्वागिन कहता है, शांत हो जाइए, कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि राजा को मारने का प्लान हमारा है। हम इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लेंगे। यूबिन छोटी राजमाता के साथ पूजा करने में लगी हुई थी ताकि राजा ठीक हो जाए। वो रोते रोते कहती है, अगर राजा को कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। जिसने महाराज के साथ ये किया है, हम उस इंसान को छोड़ेंगे नहीं। मिस्टर क्यून उसी हेयरपिन को लेकर जो राजा ने उसे दी थी, राजा के बारे में सोच रही होती है। जब किम ब्योंग मिस्टर क्यून को बताता है कि राजा की किसी को कोई खबर नहीं मिल सकती क्योंकि राजकुमार ने राजा से मिलने के लिए किसी को इजाजत नहीं दी, मिस्टर क्यून कहती है, मुझे खुद ही वहां जाना होगा। पर किम ब्योंग उसे मना करता है। मिस्टर क्यून कहती है, मुझे तो वो जाने ही देंगे, मैं उसकी पत्नी हूँ। और वो जाने लगती है। किम ब्योंग मिस्टर क्यून को पीछे से पकड़ लेता है। तभी मिस्टर क्यून को सोयंग की वो यादें आती हैं जो किम ब्योंग के साथ की थी, जिससे वो हैरान हो जाती है। किम ब्योंग मिस्टर क्यून को कहता है, प्लीज मत जाओ, उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। उसे तो अगर मैं अपने हाथों से भी जान से मारूं तो भी उसके लिए कम सजा है। सोयंग। मिस्टर क्यून उससे दूर हट हैरानी से देखने लगती है और कहती है, मेरे ख्याल से मुझे अकेले रहना चाहिए। ये सुन किम ब्योंग वहां से चला जाता है। फिर हम राजा को देखते हैं जिस पे बहुत सारी पट्टियां बंधी हुई थी और शाही डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। किम ब्योंग के सिपाही राजरक्षकों को टॉर्चर कर रहे थे। किम ब्योंग उनसे इस हमले के बारे में पूछता है तो बताते हैं कि हम महाराज की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा देंगे। जरूर इस हमले के पीछे आपके पिता ज्वागिन ही होंगे। जांच के दौरान किम ब्योंग को पता चलता है कि अगरबत्ती वाली अंगीठी में बारूद भरा हुआ था, रेत नहीं। तभी ज्वागिन उसे आकर कहता है, तुम्हें जल्दी से जल्दी असली दोषी को ढूंढना होगा। मुनगुन को लगता है कि ये ब्लास्ट ज्वागिन ने करवाया था ताकि महारानी से बदला लिया जा सके, इसलिए वो ज्वागिन से माफी मांगकर कहता है, हमने वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही रख लिए थे, कभी उसे यूज करने का इरादा नहीं था। महारानी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं, शायद वो अब महाराज के पास है। ज्वागिन गुस्से से कहता है, तुमने वो सबूत छोड़ दिया है जो हमारे वंश को प्रॉब्लम में डाल सकता है, केवल उस एक कारण के कारण हम सेफ नहीं हैं। तो मुनगुन ज्वागिन को कहता है, हम कुछ भी करेंगे, अगर आप मरने को कहेंगे तो हम मर भी जाएंगे। और एक कपड़े से खुद को फांसी लगाने लगता है और कहता है, हम यही लटक जाएंगे। पर ज्वागिन ये देख वहां से चुपचाप चला जाता है क्योंकि उसे तो पता था कि ये इसका नाटक है। इधर मिस्टर क्यून सोच रही होती है कि क्या इसके पीछे किम वंश का हाथ है या कोई और। राजा को होश आता है और रोते हुए बताता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मिस्टर क्यून राजा से मिलने आती है पर राजा सोया हुआ था। वो शाही डॉक्टर से पूछती है, आपने इन्हें इतनी पट्टियां क्यों बांध रखी हैं, कितने बेचारे लग रहे हैं। तो वो बताते हैं कि ब्लास्ट के कारण इनके सुनने की शक्ति चली गई है। यूबिन के आते ही सब वहां से चले जाते हैं। यूबिन राजा के पास बैठकर मिस्टर क्यून को कहती है, क्या अभी भी आप ये कहेंगी कि ये किम वंश की चाल नहीं थी? आपने कहा था कि हम किसी अपने को खो देंगे, अब तो हमारा अपना भी कोई नहीं बचा, प्लीज बस कीजिए। मिस्टर क्यून ये सुनकर काफी उदास हो वहां से चली जाती है। वहां यूबिन राजा ने जो महारानी के शब्द लिखे थे वो वाली किताब देख वहां से रोते हुए चली जाती है। उसे रोता देख राजकुमार भी उस किताब को देख लेता है। ज्वागिन मिस्टर क्यून से पूछता है कि आपके पिताजी से एक कीमती चीज खो गई है, लगता है महाराज ने चोरी से उठा ली है, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? मिस्टर क्यून राजा के कुएं वाली बात सोचने लगती है तो ज्वागिन कहता है, हमने आपसे कहा था कि जो भी हमारे रास्ते में आता है हम उसे खत्म कर देते हैं। आखिरी बार पूछते हैं, आपको इस बारे में कुछ पता है? तो मिस्टर क्यून बताती है कि शायद जब मैंने राजा को कुएं से बाहर निकाला हो तब। तो ज्वागिन मिस्टर क्यून से कहता है, मैंने आपको एक ऑफर दिया था जिस दिन आप तालाब में गिरी थी, राजा की निगरानी करने का। क्या अब आप उस ऑफर को स्वीकार करेंगी? तो मिस्टर क्यून कहती है,
मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? मेरी सुरक्षा का वादा करो। फिर मिस्टर क्यून तालाब के पास आकर जो उसने पत्थर पर लिखा था, मैं बिना कारण के आया था, वो लिखा काट देती है और कहती है, चोलजोंग मुझे माफ करना, तुम वैसे भी हारोगे। जीतने वाली टीम मेरी टीम है। सोयंग तुम तो पहले ही सुसाइड कर चुकी हो, लेकिन मुझे जीना होगा। पहले मुझे पता लगाना होगा कि उस रात असल में हुआ क्या था। फिर वो तालाब में कूद जाती है। तालाब में उसे सोयंग की आत्मा मिलती है और आंखें बंद करने पर उसे सोयंग की सारी यादें वापस आने लगती हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब उसे ज्वागिन ने राजा की निगरानी रखने को कहा था तो सोयंग ने मना कर दिया था। तो ज्वागिन कहता है, आप महारानी की पदवी और महाराज चाहती हैं। अगर आपको दोनों चाहिए तो जैसा हम कहें वैसा ही करना पड़ेगा, वरना महाराज की जान खतरे में आ जाएगी। तो सोयंग कहती है, अगर आप महाराज को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ज्वागिन कहता है, आप कुछ नहीं कर सकती। ये आपकी गलत फहमी है कि महारानी के पास कोई ताकत है। एक महारानी केवल युवराज को जन्म देती है, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं। वैसे भी एक लड़की होने के कारण आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। सोयंग जो गहरे पानी में चली जाती है और मिस्टर क्यून तैर के वापस तालाब के बाहर आकर कहती है, इस सारी जगह ने सोयंग को मार डाला। तभी मुनगन महारानी को ढूंढता हुआ वहां आकर कहता है, आप इतनी भीगी हुई क्यों हैं? कहीं फिर से तालाब में? आप ऐसा क्यों करती हैं? हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? मिस्टर क्यून कहती है, आपने वो सब अपना खजाना भरने के लिए किया? अपनी इकलौती बेटी को लालच पूरा करने के लिए बेच डाला? हमेशा मुझे महारानी बनने को कहा ताकि आपका और आपके वंश का सम्मान बढ़े। मुझे अपना सपना क्यों बताते रहे? आपको पता है कि मैं तालाब में क्यों कूदी थी? क्योंकि मैं जो भी सोचकर जीती आई थी वो सब झूठ था। मेरे तो सपने भी मेरे खुद के नहीं थे। जिस दिन आपका सपना पूरा हुआ था उस दिन मैंने मेरा सबसे इम्पोर्टेंट इंसान खो दिया, वो थी मैं। मुझे तालाब में धक्का देने के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। ये सुन मुनगिन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वहां से जाते हुए मिस्टर क्यून कहती है, मैंने कुछ ज्यादा ही पिताजी को सुना दिया। फिर वो किम्ब्योंग से मिलने आती है और उसे कहती है, मुझे पता है कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि मेरी यादें वापस आ गई हैं। ये सुन किम्ब्योंग खुश होता है तो मिस्टर क्यून कहती है, अब से मेरे लिए कुछ मत करिएगा, मेरे लिए वही अच्छा होगा। अब मैं सिर्फ एक महारानी हूँ और आप मेरे लिए जांच विभाग के सेनापति। और वहां से चली जाती है। किम्ब्योंग काफी उदास हो जाता है। मिस्टर क्यून भी वही महारानी की शब्द वाली किताब देख लेती है और राजा को कहती है, आप मुझे सुन नहीं सकते इसलिए मैं सच बता रही हूँ। मैं आपको धोखा देने जा रही हूँ। मैंने अपने बचने की राह चुन ली है, इसलिए अब आप मरिएगा नहीं और इसे झटका समझ होश में आ जाइए ताकि मैं आपको अच्छे से धोखा दे सकूं। बड़ी राजमाता किम्ब्योंग को कहती हैं, आप सही थे, महाराज वो नहीं हैं जो दिखाई देते हैं। जरूर कोई मकसद है जो आप हमारी मदद कर रहे हैं। किम्ब्योंग कहता है, हाँ, हम बस महाराज बनना चाहते हैं। फिर वो राजगद्दी को देख कहता है, सोयंग, अगर तुम यही सोचती हो तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। युइबिन ज्वागिन को बता देती है कि महारानी ने ही शाही खाना बनाया था। तो ज्वागिन कहता है, आप सोच रही होंगी कि महाराज को हमने नुकसान पहुंचाया है। युइबिन कहती है, अगर हर चीज पे गौर की जाए तो सच सामने आ जाएगा। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि महारानी महाराज के पास ना रह सकें। मुनगन बड़ी राजमाता को बताता है कि हमसे वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, शायद वो राजा के पास हों। प्लीज आप महारानी को नुकसान मत पहुंचाइएगा क्योंकि राजा ने हमें और महारानी को धोखा दिया है। आप हमें जो मर्जी चाहे सजा दे दो, पर कम से कम हमारी सोयंग को बचा लीजिए। ज्वागिन किम्ब्योंग को बताता है कि सब हम पर दोष लगा रहे हैं, पर हमने कुछ नहीं किया। तो किम्ब्योंग कहता है, आप चिंता ना करें, अगर आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है तो मैं जरूर पता लगा लूंगा। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस दिन ज्वागिन ने किम्ब्योंग और सोयंग को एक साथ देख लिया था। किम्ब्योंग के किस करने के बाद सोयंग ने किम्ब्योंग को कहा कि आप हमसे दूर रहो, अगर आप हमारे पीछे आए तो हम सुसाइड कर लेंगे, और वहां से भाग जाती है। तो ज्वागिन कहता है, मुझे पता है कि किम्ब्योंग को क्या चाहिए। छोटी राजमाता चुपके से मिस्टर क्यून के कमरे में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स छुपा देती हैं।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बड़ी राजमाता और छोटी राजमाता जो एक साथ खाना खाने वाली थी, और ये सब प्लान किया था मिस्टर क्यून ने, क्योंकि उसे दोनों को खुश जो करना है। छोटी राजमाता मिस्टर क्यून को देख सोचती है, ये हमें हमारी सास के साथ खाना खिलवाने पर तुली हुई है। और बड़ी राजमाता छोटी राजमाता को देख सोचती है, ये घटिया जबान, इसकी इतनी हिम्मत कि सबसे कहे कि मैं बुढ़िया हूँ। सुबह उठते ही इसका चेहरा देखना पड़ रहा है, चुड़ैल कहीं की। मिस्टर क्यून उन्हें बताती है कि ये ब्रंच है, इसे साथ खाने से आपस में प्यार बढ़ता है। बड़ी राजमाता टेस्ट कर कहती हैं, ये तो टेस्टी है। जब छोटी राजमाता टेस्ट करती हैं तो कहती हैं, खाने लायक लग रहा है। मिस्टर क्यून कहती है, ठीक है, अब से मैं ऐसे और ब्रंच बनाती रहूंगी। तभी बड़ी और छोटी राजमाता मिस्टर क्यून को देख सोचती हैं, चुड़ैल कहीं की। फिर मिस्टर क्यून उनके लिए ड्रिंक लेने चली जाती है। तो छोटी राजमाता बड़ी राजमाता को मिस्टर क्यून के खिलाफ भड़काकर कहती है, महारानी और महाराज दोनों रात को एक दूसरे को सीक्रेट पत्र लिखते हैं, पता नहीं किस बारे में बातें करते हैं। जब बड़ी राजमाता और छोटी राजमाता मिस्टर क्यून के द्वारा बनी खास ड्रिंक पीते हैं जो फलों और शराब से मिलकर बनी थी और ये जवान भी रखती है, तो वो पूछते हैं, आपको इतनी अच्छी आइडिया आते कहाँ से हैं? मिस्टर क्यून कहती है, अब आइडिया कहें या कला, मुझे तो इंग्रेडिएंट्स को देखते ही उनके नेचुरल टेस्ट का विचार आने लगता है। किम हवान होंगयोन से कहता है, जब से हमने महाराज वाली दुर्घटना देखी है, हमारा मन बहुत कंफ्यूज हो गया है। हम आने वाले कल को तो नहीं देख सकते और शायद कल हमारा अंत भी हो सकता है। अगर हमारी लाइफ का आखिरी दिन होता तो हमें इस बात का पछतावा होगा कि हमने आपको सच नहीं बताया कि हम आपसे प्यार करते हैं, होंगयोन। पर होंगयोन कहती है, मैं नहीं। किम हवान कहता है, हैं? बड़ी राजमाता को शक होता है, कहीं शाही खाना भी तो महारानी ने नहीं। पर वो कहती हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दरबार में सभी मंत्री इस बारे में बहस कर रहे होते हैं कि महाराज के साथ ये सब किसने किया। किम वंश के मंत्री कहते हैं, ये सब उन 7 राजसी रक्षकों ने किया है, इसलिए हमें उन्हें जल्द ही मौत की सजा सुनानी होगी। पुंग्यांग वंश के मंत्री इस बात के लिए राजी नहीं थे और कहते हैं, उन्होंने अभी ये कबूल नहीं किया। अगर उन्हें मार दिया जाएगा तो असली दोषी का तो कभी पता ही नहीं चल पाएगा। तभी दरबार के दरवाजे खुलते हैं और महाराज को देख सभी हैरान थे। इधर किम्ब्योंग उन 7 राजसी रक्षकों को जान से मरवाने ही वाला था। तभी राजकुमार आकर उसे रोक देता है और कहता है, इन निर्दोषों को अभी आजाद किया जाए। ये रहा असली राजादेश। राजा को देख रक्षा मंत्री कहते हैं, कहा जा रहा था कि आप काफी सीरियस हैं। राजा कहता है, दवाइयों से हम जल्दी ही ठीक हो गए और हमें लगा कि ये टाइम बिस्तर पर लेटकर इलाज करवाने का नहीं। हम पता लगाएंगे कि किसने हमारे खिलाफ बगावत का प्लान बनाया है, इसलिए हमने आप सब पर नजर रखवाई और जांच करवाई। एक राजा की लाइफ की कीमत आप सबकी पर्सनल लाइफ से कहीं ज्यादा है। ये सुन सभी मंत्री काफी परेशान दिख रहे थे। राजा कहता है, अगर आपने कुछ किया नहीं तो डरने की क्या जरूरत है। चिंता मत कीजिए, हमने उस इंसान को ढूंढ लिया है। सभी मंत्री हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। राजा बताता है, अगरबत्ती वाली अंगीठी में बहुत ज्यादा बारूद मिला है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये प्लान तो राजा का ही था। राजसी रक्षकों की नकली आइडेंटिटी कार्ड का धोखा दे उनको जाल में फंसाया था और इतना सारा बारूद खरीदा था होंग ने, वो भी भेस बदल कर। फिर राजा ने राजसी रक्षकों को कहा था, आपको अब टॉर्चर सहना पड़ेगा, लेकिन हम आपको हर हाल में बचा लेंगे। प्रेजेंट में राजा कहता है, जांच करने से पता चला है कि पास के ही सी पोर्ट पर बारूद का चोरी से व्यापार हो रहा है और ये थोड़ा थोड़ा कई दिनों से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ती चली गई। क्या अभ्यास मंत्री ज्वागिन जी आप बता सकते हैं कि ये सब कब से शुरू हुआ? जिस साल हम महाराज बने उसी साल आप भी अभ्यास मंत्री बने। तो रक्षा मंत्री कहते हैं, महाराज इनको फंसाया जा रहा है। राजा गुस्से से कहता है, खामोश, आप भी इस बारूद के जिम्मेदार थे। आपने भी ज्वागिन के साथ मिलकर बगावत करने का प्लान बनाया। आप भी देशद्रोही हैं। दरबार में से और किसने इनके साथ मिलकर ये प्लान बनाया है? सब मंत्री डर से सिर झुका लेते हैं। राजा कहता है, ये सब अपराध देखते हुए इन दोनों अपराधियों को न केवल पदवी से हटाया जाएगा बल्कि इस जगह को भी छोड़कर जाना होगा। ये सुन बड़ी राजमाता गुस्से से राजा को कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको चोट लगी है तो क्या आप सही से फैसला लेना भूल गए? राजा बड़ी राजमाता की आंखों में देखकर कहता है,
हमें लगता है कि आप खुद सही फैसला लेना भूल गई हैं और अब हम आपको राजनीति फैसलों में दखल देने की इजाजत नहीं देंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी पदवी छोड़ दीजिए। ये सुन सब हैरान थे। राजा कहता है, अब टाइम आ गया है खुद फैसला लेने का। हमें तो ज्वागिन को जहर ही दे देना चाहिए और इसके खानदान को खत्म कर देना, पर आपका और महारानी का चेहरा देखकर हम इनको इतनी आसानी से जाने दे रहे हैं। ज्वागिन कहता है, हम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, हमें एक मौका दे दीजिए ताकि हम अपनी वफादारी साबित कर सकें। हमें पदवी छोड़ने की चिंता नहीं, लेकिन इस आरोप से बचने के लिए हम चाहते हैं कि आप जांच विभाग को जांच करने का आदेश दें। जिस पे राजा मान जाता है और फिर गुस्से से कहता है, अगर आप में से कोई भी इस मामले से जुड़ा पाया गया तो उसे हम अपनी ताकत से पदवी से हटा देंगे। सारे मंत्री झुककर राजा की जय करते हैं। बाहर आकर बड़ी राजमाता ज्वागिन से कहती हैं, आप हार गए, जिसे आपने राजा बनाया था उसी ने आपको हरा दिया। ये काम आखिर किया किसने है? ज्वागिन कहता है, हमने कभी नहीं सोचा था कि राजा खुद ही अपने आप पर हमला करवाएगा। गलती तो हम दोनों से हुई है। आपने भी तो कॉन्कुबाइन चुनने की जिम्मेदारी महारानी पर छोड़ दी थी और महारानी ने राजा का साथ दिया। ऊपर से शाही खाना भी महारानी ने ही बनाया था। दुश्मन तो हमने अंदर ही पाल रखा था। इधर मिस्टर क्यून उदास होकर सोच रही होती है कि पति का होश में आना जरूरी है ताकि मैं उसकी जासूसी कर सकूं। अगर उसे होश ना आया तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगी, तो गद्दी से निकाल फेंक दी जाऊंगी। अगर निकाल कर फेंक दी गई तो सूप शॉप खोलनी पड़ेगी, तब मेरा एक अपना फेमस रेस्टोरेंट। अरे ये आइडिया तो सुनने में बिल्कुल भी बुरा नहीं। तभी कोर्ट लेडी और होंगयोन आकर बताती हैं कि राजा को होश आ गया और उनके सुनने की शक्ति भी वापस आ गई। मिस्टर क्यून कहती है, सच में? मैं कितना डर गई थी, मुझे यहाँ ऐसे नहीं बैठना चाहिए, और जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में गिर जाती है और खुशी के मारे रोकर कहती है, सच में बहुत अच्छा हुआ। अरे तुम दोनों मत रो। जब यूइबिन को राजकुमार से पता चलता है कि राजा को होश आ गया है तो वो राजा के पास जाकर उसे गले लगा कहती है, अब आपको होश आ गया है तो सब ठीक हो जाएगा, हम फिर से आपको जाने नहीं देंगे। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर क्यून को देखते हैं जो राजा के पास जाने की बजाय ड्रिंक कर रही थी और कहती है, इस टाइम उनसे बिना नशे की हालत में मिलना ठीक नहीं है। कोर्ट लेडी चोई मिस्टर क्यून को ड्रिंक करने से मना करती हैं, पर वो नहीं मानती तो कोर्ट लेडी चोई उस बोतल को पूरा पी लेती हैं। होंगयुन कहती है, लेकिन आप परेशान क्यों हैं? मिस्टर क्यून कहती है, परेशान? हाँ ठीक कहा, मुझे परेशान क्यों होना चाहिए, मुझ में पूरा कॉन्फिडेंस है, चलो महाराज से मिलने चलें। तो कोर्ट लेडी चोई कहती हैं, पहले आपको अपना नशा उतार लेना चाहिए। मिस्टर क्यून कहती है, ठीक है कल चलेंगे, कल तक सब छोड़ो और कल डाइटिंग शुरू करेंगे। ए शाही बावर्ची, एक और बोतल। शाही बावर्ची कहते हैं, इनको ये ठेका लगता है। बड़ी राजमाता मिस्टर क्यून के कमरे की तलाशी लेती हैं और उसे वही राजा की चिट्ठियां मिलती हैं और इसके अलावा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं। ज्वागिन बड़ी राजमाता को कहता है, महाराज और महारानी एक हो गए हैं, क्यों ना इस बार असली जहर यूज किया जाए। बड़ी राजमाता जो अपने हाथ को दबवा रही थी एक अंधी लेडी से जो हमेशा से ही उनके ये काम करती है। ज्वागिन कहता है, महारानी को खाने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, हम भी उनके लिए खास खाना तैयार करवाएंगे। बड़ी राजमाता कहती हैं, तो क्या आप महाराज को ऐसे ही छोड़ देंगे? ज्वागिन कहता है, अगर राजा को गद्दी पर बिठाए रखना है तो उसे कमजोर बनाना होगा, वो महारानी से प्यार करता है, अगर महारानी को कुछ होगा तो हमारा काम बन जाएगा और उसे पता चलेगा कि उसका साथ देने वाले हर इंसान तड़पेगा। तभी हम देखते हैं कि वही अंधी लेडी पानी से कुछ लिखकर चली जाती है और वहां कोई आकर उस लिखे हुए को मिटा देता है। मिस्टर क्यून नशे में कहती है, राजा ठीक हो गया, हमें तो जश्न मनाना चाहिए। होंगयुन मिस्टर क्यून को उनके कमरे में छोड़ आती है। राजा जब मिस्टर क्यून की चिट्ठी और शाही खाने वाली ड्राइंग को कंपेयर करता है तो उसे शक होता है कि ये महारानी ने बनाया है। और ये एपिसोड 13 यहीं पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे मिस्टर क्यून को जो नशे में होंगयुन के साथ सो जाती है और जब वो सुबह अपनी आंखें खोलकर देखती है कि उसके साथ राजा सो रहा है तो वो हैरान हो जाती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करती हूँ। और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना।